आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप अपने कमरे के शीशे में देखते हैं तो आपके पीछे कोई खड़ा होता है, पर जैसे ही आप पलटकर देखते हैं वहाँ कोई नहीं होता। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप भी बेहद डर जाएंगी। और ये कहानी है एक मिरर मैन की। एक आदमी जो केवल शीशे में दिखता है लेकिन असलियत में वो आपको देख रहा होता है और इसका इरादा जो होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये कहानी एक छोटे से कस्बे की है जहाँ एक पुरानी हवेली थी। हवेली की खासियत थी कि उसका विशाल शीशा जो पिछले कई सालों से वहाँ टंगा हुआ था। कहते हैं कि इस शीशे में एक ऐसे अजनबी कैद था जिसे लोग मिरर मैन कहते थे। इस हवेली में एक परिवार रहता था, मिस्टर और मिसेस शर्मा, और उनका बेटा 12 साल का था और जिसका नेम था राहुल। राहुल को अक्सर घर के शीशे के साथ खेलने की आदत थी, लेकिन एक दिन उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने देखा कि शीशे में उसकी जो शैडो है वो कुछ अलग से दिख रही थी, ऐसा जैसे कोई और वहाँ खड़ा हो जो उसकी ही परछाई में छिपा हुआ हो। रात के समय राहुल को अचानक आवाज़ें सुनाई देने लगी। वह शीशे के सामने गया और देखा कि उसमें एक अजीब सा आदमी उसे घूर रहा है। डरते हुए उसने अपने माता पिता को बताया, पर उन्होंने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन वो आदमी हर दिन उसे शीशे में दिखाई देने लगा। कहते हैं कि मिरर मैन वही लोगों के पीछे आता है जो उसकी ओर बार बार देखते हैं। राहुल को ये जल्दी ही समझ आ गया था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक रात राहुल अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे लगा शीशे में से कोई उसके कमरे में आ चुका है। जब उसने देखा तो मिरर मैन उसकी तरफ बढ़ रहा था। राहुल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मिरर मैन शीशे से बाहर आ चुका था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और उसकी आंखें खाली और ठंडी सी थी। राहुल ने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज़ जैसे बंद हो गई हो। मिरर मैन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राहुल भागकर अपने माता पिता के कमरे में पहुंच गया। जब तक उसके माता पिता कमरे में आए, मिरर मैन वापस शीशे में जा चुका था। अब मिस्टर और मिसेस शर्मा को यकीन हो गया था कि राहुल कुछ झूठ नहीं कह रहा। उस रात मिस्टर शर्मा ने शीशे को हटाकर तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही वह शीशे के पास पहुंचे, उन्हें ऐसा लगा कि जैसे शीशे के अंदर से कोई उन्हें देख रहा है। अचानक शीशा खुद ब खुद हिलने लगा और उसमें से एक ठंडी हवा का झोंका निकला। कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगी और हवेली की दीवारें थरथराने लगी। मिस्टर शर्मा ने शीशे को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मिरर मैन अब पूरी तरह से बाहर आ चुका था। उसकी परछाई पूरे कमरे में फैलने लगी थी और उसकी लंबी भयानक आकृति राहुल की ओर बढ़ रही थी। राहुल को ऐसा लगा कि ये बस उसका आखिरी मौका है। राहुल ने जल्दी से अपने कमरे से वो पुरानी किताब निकाली जिसे उसने हवेली की अटारी में खोजा था। किताब में मिरर मैन की कहानी का जिक्र था और बताया गया था कि मिरर मैन को सिर्फ एक ही तरीके से रोका जा सकता है, उसका सामना शीशे में बंद करके किया जा सकता है। राहुल ने शीशे की ओर मिरर मैन को धक्का दिया और जैसे ही वह शीशे के करीब पहुंचा, वह फिर से उसी में समा गया। मिस्टर शर्मा ने शीशे को तुरंत तोड़ डाला। शीशे के टूटने ही हवेली की दीवारों में एक कंपन सी छा गई और सब कुछ शांत हो गया। मिरर मैन अब हमेशा के लिए शीशे के टुकड़ों में कैद हो चुका था। कुछ दिनों बाद शर्मा परिवार ने उस हवेली को छोड़ दिया, लेकिन सवाल अब भी उठता है, क्या मिरर मैन वास्तव में ख़त्म हो गया है
या वो कहीं और किसी दूसरे शीशे के पीछे छिपा बैठा है और इंतज़ार कर रहा है किसी और को अपने जाल में फंसाने का। अगली बार जब आप किसी शीशे में अपनी परछाई देखें तो ध्यान से देखिए, कहीं आपकी परछाई में कोई अजीब सी आकृति छिपी ना हो। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी किसी शीशे के सामने खड़े हैं और आपको महसूस हो कि कोई आपको घूर रहा है, तो 2 बार ज़रूर सोचना। कौन जाने मिरर मैन अब भी किसी शीशे के पीछे आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इसको शेयर और कमेंट ज़रूर करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। धन्यवाद।